नाज़रीन, बात अब जरा सन्नत के हवाले से करेंगे क्योंकि माना जा रहा है कि सन्नती इनकलाब अगर आता है तो हर कौम की तकदीर पलट जाती है, बदल जाती है। और जम्मू कश्मीर के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या इंडस्ट्री के हवाले से सरमायाकारी को यकीनी बनाने के हवाले से जहां पिछले 2 महीनों से लगातार हम मैराथन देख रहे हैं, कभी श्रीनगर के अंदर, कभी जम्मू के अंदर, कभी दुबई के अंदर। इस बीच खबर जो सामने आई है कि नई लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी को लेकर अब और ज्यादा गहमा गहमी जो है वो बढ़ी और सरकार के पास कमोबेश अभी तक 4000 से ज्यादा एप्लीकेशंस आई हैं, प्रपोजल्स आए हैं जिसमें सरमायाकारी की बात रखी गई है। और अगर इन 4000 एप्लीकेशंस को खंगालते हैं तो 44,000 करोड़ से ज्यादा रकम की सरमायाकारी जम्मू कश्मीर के अंदर होने जा रही है। और जब ये 44,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी होगी, 4,000 के करीब जो एप्लीकेशंस मूव हुई है, इससे 1,84,000 के करीब रोजगार भी लोगों को फराहम किया जाएगा। इन एंगेजमेंट जो यहां पर होंगी, जो रोजगार जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो होगी वो 1,84,000 के करीब होगी। और ये सारी एप्लीकेशन जो है अब सिंगल विंडो सिस्टम के तहत लाई जा रही है। यानी 4,000 के करीब जो एप्लीकेशंस मूव हुई हैं, इन्हें सिंगल विंडो सिस्टम के तहत लाया जा रहा है और लैंड अलॉटमेंट एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म के तहत किया जाएगा। और इस बात की जानकारी जो है वो कल भी जब लगातार मैराथन और मीटिंग्स हो रही थी तो कल भी एक और इजलास, आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ। उस इजलास के खदुखाल का अहवाल जो है, उस इजलास के अंदर की जो बात है वो आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि इंडस्ट्रीज का जब रिव्यू कर लिया गया चीफ सेक्रेटरी की सदारत में, तो उसमें 2-3 चीजें खुलकर सामने आई। एक ये कि अभी तक 4,000 एप्लीकेशंस मूव हुई हैं और उन 4,000 एप्लीकेशंस के अंदर सरमायाकारी 44,000 करोड़ रुपए तक है और 44,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी। और उसके साथ साथ 1,84,000 के करीब रोजगार भी फराहम किए जाएंगे इन दरख्वास्त दहंदगान की तरफ से जो सरकार के सामने है। तो सरकार ने इस पर एक मैकेनिज्म डेवलप किया कि अब हमने जी जमीन कैसे देनी है, जी डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जहां पर जितनी होगी उसे उस तरीके से जमीन दीजिए। जितनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट आप डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देंगे, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट नहीं कि माल बनेगा जी फिर बाजार जाएगा फिर वहां ना, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट यानी फैक्ट्री के अंदर जो लोग काम करेंगे, इंडस्ट्री के अंदर जो लोग काम करेंगे, जितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी उतना ज्यादा जमीन भी देने की बात होगी। कैटेगरी को उस तरीके से तरतीब देने की कोशिश की जा रही है। ताहम माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के हवाले से भी कल इस बात का फैसला लिया गया कि माहौलियात को हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। सरमायाकारी भी जरूरी है, बेरोजगारी पर काबू पाना भी जरूरी है, लेकिन किसी भी तरीके से एनवायरनमेंट जो है वो खराब ना हो। और ये जो एप्लीकेशन 4,114 एप्लीकेशन जो मूव हुई है जिसमें ये कहा गया कि उन्हें अलॉटमेंट्स की जाए, उसमें अब यूनियन टेरिटरी के अंदर ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द ये पूरा मामला जो है वो तय पाया जाएगा और कमोबेश 18 महीनों के अंदर अंदर यानी 1.5 साल के वक्फे के अंदर अंदर इसका असर जो है वो जमीन पर दिखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 18 महीनों के अंदर अंदर ये सारी चीजें जो है वो मुकम्मल होंगी। और जहां पर 1,44,000 से ज्यादा रोजगार फराहम होने की बात हो रही है, वहां पर माना जा रहा है कि अगर हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बात करें तो ये रोजगार जो है वो 2 से 3 लाख के आसपास भी चला जाएगा। तो साल 2021-22 के अंदर आपको याद होगा कि इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट ने कमोबेश 1,392 केसेस जो थे उन्हें अप्रूव किया था PMEGP के तहत। और उस पर जो सब्सिडी दी गई है वो अभी तक 19.34 करोड़ रुपया दी गई है। और उसके साथ जो स्पॉन्सर केसेस थे 2,810 केसेस, उन्हें जनाब क्रेडिट कार्ड फॉर आर्टिजन्स इन्हें सैंक्शन किया गया और इन्हें सैंक्शन की जो रकम है वो कुल थी 1.90 करोड़ के आसपास। और उसके साथ साथ जो कारीगरान है, ऑर्गेनाइजर्स है, दीगर लोग हैं, उन्हें भी किसी न किसी तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज की तरफ से फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। कमोबेश 20 एग्जीबिशन जो है वो इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स की तरफ से मुल्क भर के अंदर और बैरून मुल्क लगाई गई है जिससे आर्टिजन्स को काफी फायदा मिला है। इस बार चूंकि कल हमने बात की थी हैंडलूम
जो है वो जनाब इंतहाई परेशान हो रहा है। हैंडीक्राफ्ट हमारा इंतहाई जवाल पजीर हो रहा है, क्योंकि दुनिया भर का कोविड और जिस तरीके की सूरत हाल है इसमें लोग काफी परेशान है। तो इस पर अब कल एक और फैसला लिया गया है, वो ये है कि ई कॉमर्स के जरिए से, यानी कहीं ना कहीं ई बिजनेस जो ऑनलाइन बिजनेस है उसमें जम्मू कश्मीर की दस्तकारी को सर्टिफिकेट के साथ मुतारुफ कराया जाए। यानी हाँ जी ये ऑथेंटिक है और जम्मू कश्मीर का ही है और जम्मू कश्मीर का हैंडमेड है, मशीन मेड है, सारी चीजें उसमें डिटेल होंगी। इस सिलसिले में कल चीफ सेक्रेटरी की सदारत में मुनक्किदा मीटिंग के दौरान इस बात का भी फैसला लिया गया है कि यहां पर भी एक कदम आगे बढ़ाया जाएगा ताकि आर्टिजन्स को और कारखानादार हो या उसके बाद जो लोग इसके साथ जुड़े हो उन्हें किसी न किसी तरीके से फायदा हो, ताकि उनका माल मार्केट के अंदर हर वक्त दस्तयाब रहे और उन्हें ऑनलाइन मामला जो है वो चलते रहे। तो कुल मिलाकर इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर जो रिव्यू लिया गया उसमें यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले 1 साल के अंदर अंदर सरमायाकारी भी होगी और उसके साथ साथ रोजगार के नए मौके भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर देखने को मिलेगा। पहली बार इतने बड़ी शिद्दत के साथ सरकार जो है वो ये काम कर रही है, लेकिन इस पर सियासत भी हो रही है और सियासत में जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस, अपनी पार्टी और जितनी भी सियासी जमातें हैं उनका मानना है कि जनाब जम्मू कश्मीर को सेल पर रखा गया है और अब जब मुल्क के अंदर कोई खरीदार मिला नहीं तो अब शेखों को कश्मीर को बेचने की कोशिश की जा रही है, जिस पर पलटवार पिछले दिनों लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी किया था। उन्होंने कहा था कि इस तरीके के बयान देने से बेहतर होता कि वो माजी में देखते कि उन्होंने क्या काम किया और जो हम अब करने जा रहे हैं यानी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो करने जा रही है उससे कितना फायदा रियासत को मिलेगा। तो बहरहाल बयानात, काउंटर बयानात अपनी जगह। इस बीच हमने आपको बता दिया कि कितने 4000 के करीब दरख्वास्तें जो है वो सरकार के सामने हैं और इस पर कम व बेश 44,000 करोड़ रुपए की जो है वो सरमायाकारी की उम्मीद सरकार को है आने वाले 1-1.5 साल के दौरान।